जय हिंद दोस्तों, आपको शशिकांत कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज देखते हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसको बताइए। तो उसे जो दलहन तिलहन फसल से क्या समझते हैं, उसके बाद दल बदल कानून से क्या समझते हैं, पूना पैक्ट से क्या समझते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन से क्या समझते हैं, तथा लास्ट क्वेश्चन है कि सत्ता में विपक्षी दल का क्या कार्य। ये सब क्वेश्चन जो बोले थे कमेंट बॉक्स में लिखे थे, उसी का हम आंसर आज लेकर के आए हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दलहन तथा तिलहन फसल के किन्हीं 5 उदाहरण हैं। तो दलहन फसल का उदाहरण है चना, मसूर, उड़द, खिसारी, राहर, ये सब दाल की कैटेगरी में आता है। तथा तिलहन है तो तिलहन में सरसों, राई, तिल, तीसी, मूंगफली इत्यादि का तेल होता है। ये सब तिलहन कैटेगरी में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं। दल बदल कानून का इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। दल बदल यानी अपना दल को बदल देना ही दल बदल कहलाता है। तो दल कैसे परिवर्तित करेंगे, चलिए देखते हैं। दल बदल कानून के अंतर्गत कोई विधायक या सांसद अपना इच्छा अनुसार, किसके अनुसार, अपने इच्छा अनुसार अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो सकता है। अपने इच्छा अनुसार कोई भी सांसद या विधायक को लगे कि हमारा मन कर रहा है ये दल में हमें घाटा हो रहा है या फिर कुछ हानि होने वाला है, वो आगे पीछे सोच कर वो जो अपना दल को परिवर्तित कर सके। जैसे कि कोई भी कांग्रेस के पार्टी अपने भारतीय जनता पार्टी में मिलना चाहे तो मिल सकते हैं इस कानून के अंतर्गत, उसे ही दल बदल कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अन्य दल में मिल सकता है। मिलने के कुछ कारण जब कोई भी नेता अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होता है तो उसे अपने दल से इस्तीफा देना होता है। अपने दल से इस्तीफा देकर किसी अन्य दल में, जिस दल में मिलते हैं उस दल का शपथ ग्रहण करना पड़ता है। जिस दल में हम मिलते हैं उस दल का शपथ ग्रहण करना पड़ता है। और जब जिस दल से हम निकलकर अपने दल से किसी अन्य दल में जब मिलते हैं तो उसमें इस्तीफा देना होता है। इस्तीफा देते हैं और अन्य दल में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म से अलग। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म से अलग। धर्म से अलग होना मतलब किसी भी धर्म के मजाक नहीं उड़ाना। किसी भी धर्म के कोई भी व्यक्ति जब धर्म के आधार पर अपना भेदभाव नहीं करते हैं किसी अन्य व्यक्ति से, या फिर उसके साथ मारपीट, दंगा फसाद आदि नहीं कर पाते हैं, उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे, किसी अन्य व्यक्ति से धर्म के आधार पर मारपीट नहीं करे, झगड़ा लड़ाई, तो उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसा कि आंसर में भी हम लिखे हुए हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर भेदभाव न करना। अर्थात जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर किसी अन्य धर्म के लोग के साथ मारपीट, दंगा फसाद या उसके साथ कोई गलत व्यवहार न करे, वही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट से क्या समझते हैं। इसमें तो प्रश्न पर प्रश्न उठता है कि पूना पैक्ट हुआ कब, किसके बीच हुआ, काहे, क्यों हुआ, ये सब क्वेश्चन उठता है। सबके आंसर लेकर आए हैं। देखिए, पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी के बीच हुआ। गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसमें गांधी जी तथा अंबेडकर जी के बीच एक समझौता था जो पूना में करवाया गया। जिसमें अंबेडकर जी का कहना था कि भारत में जाति का विभाजन होगा और गांधी जी का कहना था कि भारत में कोई जाति का विभाजन नहीं होगा। भारत में सब जाति के लोग एक समान रहेंगे। कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और न ही धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा। यह समझौता पूना में हुआ था, इसलिए हम इसे पूना समझौता कहते हैं 1932। इसमें गांधी जी का मानना था कि भारत में सब एक समान व्यक्ति रहेगा, सब नागरिक एक समान रहेगा, ना ही कोई
किसी धर्म के आधार पर जातिवाद करेगा और न ही कोई जातिवाद के आधार पर मारपीट दंगा फसाद करेगा। और अंबेडकर जी का कहना था कि नहीं, जाति के आधार आज़ादी का विभाजन होगा भारत में। इसी के इन दोनों के कारण पूना समझौता किया गया था, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारी विरोधी आंदोलन से क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं तारी विरोधी का। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में, कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में। आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में हुआ था। इस आंदोलन के कारण वहाँ के पुरुष लोग थे। यह आंदोलन यानी तारी विरोधी आंदोलन करवाने का मुख्य कारण वहाँ के पुरुष लोग थे, जो वहाँ पे तारी पीकर बार बार आते थे और घर में रोज़ का यही धंधा था, तारी पीकर रोज़ आना घर में और मारपीट झगड़े लड़ाई करना और बीवी बच्चे के साथ यानी घर परिवार के साथ गलत व्यवहार करना, वहाँ के जो भी पैसे कमाना सब पी जाना, ये सब उनका धंधा था। इसी के कारण वहाँ के जो नागरिक महिलाएं लोग थी वो रोज सड़कें पर उतरे और वहाँ के सरकार को तारी बंद कराने के लिए कहें, तारी बंद कराने के लिए कहे थे। उसी में आंसर जो दिया गया है देखिए, तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में हुआ था। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में हुआ था। ये आंदोलन के कारण वहाँ के पुरुष लोग थे। आंदोलन के कारण वहाँ के पुरुष लोग थे। वहाँ पुरुष लोग बार बार तारी पीकर आते थे और अपने घर परिवार के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करते थे, जिनके कारण वहाँ के सभी महिलाएं सड़क पर उतर पड़ी सरकार से तारी बंद कराने के लिए कहने लगी। से ही हम तारी विरोधी आंदोलन कहते हैं। और अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए, सत्ता में विपक्षी दल का क्या कार्य होता है। सत्ता में विपक्षी दल का क्या कार्य है। इसका आंसर होता है, सत्ता में विपक्षी दल के कार्य होता है पद पर बैठे दल के नेता के विरुद्ध उस दल के व्यक्ति जो गलत करते हैं उस पर ज़्यादा निगरानी रखना। विपक्षी दल का कार्य होता है कि विपक्षी दल का कार्य होता है जो पक्ष वाले दल के जो काम करे उसके गलतियों को निगरानी रखता है। जो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हैं उस पर ज़्यादातर निगरानी रखते हैं उनके विपक्षी दल, और जो सत्ता में बैठे व्यक्ति जो गलत काम करते हैं उसको जनता के सामने प्रकट करते हैं वही विपक्षी दल। और वही विपक्षी दल के कारण हमारा देश भी अभी आगे बढ़ रही है। नहीं तो कोई भी अपने दल के हिसाब गलत नहीं साबित करता है। इसके वजह से सब गलतियाँ सही करते अपने मन के हिसाब से करते हैं, परंतु इनके खिलाफ में जो विपक्षी दल वाले व्यक्ति हैं वो बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ में कौन, विपक्षी दल वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं जो उनके गलतियों पर आवाज़ उठाते हैं और जनता के सामने वह गलतियों को प्रकट करते हैं। विश्लेषण उसको बार बार एक ही गलतियां को दिखाते हैं, जिसके कारण पक्ष वाले दल क्या कहते हैं, अपने सत्ता में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो अपना गलतियां को सुधार लेते हैं और देश के विकास करने में आगे हाथ बढ़ाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कर पाते। आंसर भी वही, देखिए आंसर भी वही लिखा गया है, समझाने के लिए बताए थे, लेकिन देखिए आंसर है सत्ता में विपक्षी दल का कार्य पद पर बैठे दल के नेता के विरुद्ध उस दल के व्यक्ति का गलत कामों या गलत कार्यों पर निगरानी अर्थात नज़र रखता है और उसके गलतियों को जनता के सामने प्रकट करता है, और तब उस दल के व्यक्ति को जो उपस्थित हो वह अपने गलतियों को सुधारता है। इन सत्ता में विपक्षी दल का बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। अगर सत्ता में विपक्षी दल न हो तो हमारा देश कभी विकसित नहीं होगा। अगर सत्ता में विपक्षी दल नहीं होगा तो हमारा देश कभी विकसित नहीं होगा। जो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति जिसके मन में जो होगा वो अपना कार्य कर चला जाएगा। इसलिए सत्ता में विपक्षी दल का होना ही बहुत